अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये फ़िश वॉश करने के और उसकी स्मेल को रिमूव करने के मैं आपके साथ कुछ मेथड्स शेयर करूँगी। ये बड़े इफ़ेक्टिव मेथड हैं और इन तरीक़ों से जो है जो फ़िश की एक मख़सूस स्मेल होती है, कंप्लीटली तो ज़ाहिर बात है वो स्मेल नहीं जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड नंबर 1 है उसमें हमने क्या यूज़ किया है, उसमें जी हमने 1 टेबल स्पून जो है ये अजवाइन है, अजवाइन का इस्तेमाल किया है। और इस अजवाइन को कोई मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, ये सिंपल जो है अजवाइन उसको वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और इसके साथ जो है मैंने ये 7-8 जवे जो है वो लहसुन के ले लिए हैं और इसको मैंने रफली क्रश कर लिया। और ये देखें इसके साथ जो इसका छिलका है लहसुन का वो भी मैंने साथ ही क्रश कर लिया है। आपको ज़रूरत नहीं है कि इसका छिलका भी उतारें, छिलके के समेत ही आप इसको क्रश कर लें। और ये दोनों चीज़ें इसके साथ आप चाहें तो थोड़ा-सा नमक भी लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड जो मैं अमूमन इस्तेमाल करती हूँ फ़िश की स्मेल रिमूव करने में, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो आप आटा इस्तेमाल करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, चाहे वो चक्की का आटा हो या चाहे वो फ़ाइन आटा, कोई भी आटा जो है वो आप ले सकते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है फ़िश की स्मेल को रिमूव करने में। तो यहाँ जी मैंने देखिए फ़िश को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और इस फ़िश को एज़ इट इज़ जब मैं बाज़ार से लाई हूँ तो ये उसी तरह है, इसको मैंने कोई भी पहले वॉश नहीं किया। आप इसी तरह फ़िश को घर लाकर तो उसके बाद इसमें चाहें तो आटा अप्लाई करके इसको वॉश कर सकते हैं, या देखिए मैंने दूसरे पार्ट पे जो है वो अजवाइन और लहसुन के जवे जो है वो डाल दिए हैं। और अच्छी तरीके से आपने इनको फ़िश को इन चीज़ों के साथ मसल लेना है। और ये देखिए जी मैंने दोनों जो है हाफ़ पे लगा दिया वो। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, वरना आप कोई भी इनमें से एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। और कम से कम जो है वो आधे घंटे के लिए आप इसको एज़ इट इज़ रख दें। और आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दी में तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में रखें, लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो कम से कम आधा घंटा आपने इनको लगा के रखना है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही यूज़ करें। तो ये देखिए जी हाफ़ एन आवर के बाद मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है आम पानी के साथ। और फिर इस पे मसाला मैंने लगा दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको मसाला लगाने की और इसको फ्राई करने की बहुत अच्छी रेसिपी दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरे मेथड है आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।